नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज 14 फरवरी है 2019। आपको याद होगा पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके लिखा है कि पुलवामा के शहीदों को मेरा नमन, देश शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा। तो पुलवामा के शहीदों को आज देश याद कर रहा है। तमाम नेता जो हैं ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा के शहीदों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले पुलवामा हमले के अमर बलिदानियों को कोटि श्रद्धांजलि। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलवामा के शहीदों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। और लखा सिधाना, आपको मालूम होगा, अब इस पर इनाम घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया है। 26 जनवरी को किसानों को भड़काने का इस पर आरोप है। इसी का साथ ही दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ। दिल्ली एनसीआर में तलाश कर रही है इसे पुलिस, और अब जो इनाम है वो घोषित किया गया है 1 लाख का। और ये पूरी कोशिश कि जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसकी जानकारी को किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और इस तरह से आप दिल्ली पुलिस की मदद कीजिए। जो भी लखा सिधाना के बारे में बताता है उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 26 जनवरी को लाल किले पर क्या हुआ आपने देखा, और जो लोग शामिल थे उसमें से एक बड़ा नाम लखा सिधाना भी है। सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे। यहां वो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इसके बाद हरिद्वार कुंभ से पहले होने वाली वैष्णव बैठक में शामिल होंगे। कान्हा की नगरी में सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी 11:15 पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे और ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात करेंगे। इसके बाद संतों से भी मुलाकात करेंगे। 2:10 पर वो ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल होंगे। 2:50 पर वो कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम योगी देवराहा बाबा घाट पर यमुना आरती में शामिल होंगे। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए जीनत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो रिहर्सल था वो लगातार जारी है और मुख्यमंत्री के आने का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों और चाहे वो साधु संत हों, हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि 11 बजे और मुख्यमंत्री का काफिला जो है उड़न खटोला यहाँ पर आए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी जिस पवन हंस हेलीकॉप्टर पर मुख्यमंत्री को आना है वहाँ पर अभी कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते संभवतः कुछ देर हो सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री करीब 11 बजे के मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने का प्रोग्राम है और मुख्यमंत्री 11 बजे आने के बाद सबसे पहले बिहारी जी मंदिर जाएंगे। वहाँ पर भगवान बांके बिहारी के दर पर जो है मत्था टेकेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है ज्ञानानंद महाराज और संत विजय कौशल महाराज से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक है उसमें शामिल होंगे और शामिल होने के बाद वहां पर साधु संतों से बात करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और 411 करोड़ की 95 परियोजनाओं और योजनाओं की सौगात ब्रजवासियों को देंगे। जी जीनत, लेकिन एक बात, आपने जैसे कोहरे का जिक्र किया, तो क्या हम ये मान के चलें जो ये पूरा कार्यक्रम है ये डिले हो जाएगा? जीनत, अगर बात करें तो जैसा जैसा सूरज जो है गर्मी पकड़ रहा है वैसे वैसे कोहरे की जो चादर है वो कम होती जा रही है और अब से कुछ देर पहले जो यहाँ पर घना कोहरा था वो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन कोहरा की जो चादर है वो अभी भी यहाँ पर है, जिसके चलते माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम कुछ जो है डिले जरूर होगा। जी ठीक, आप जो है रहिए यहीं पर, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। थोड़े से कोहरे की वजह से जो कार्यक्रम हम बता रहे हैं, जो पूरा शेड्यूल है उसमें कुछ एक मिनटों की देरी हो सकती है। मेरठ में एक वकील ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वकील ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने बेटे के विवाह के विवाद में स्थानीय विधायक का नाम लिया, दबाव का आरोप लगाया।
मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए वकीलों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद विधायक समेत 14 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। घटना मेरठ के थाना गंगा नहर क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम की बताई जा रही है। जी मेरे पिताजी जब से फैसला हुआ था उसके बाद पैसे इकट्ठा कर रहे थे जी इधर उधर से, और उन पर लगातार इनका दिनेश खटीक जी का विधायक जो दबाव बन रहा था। और कल भी ये मोनिंदर प्रधान जो उनकी तरफ से आए थे और कही थी कि या तो पैसे दे दे नहीं तेरा चूड़ी चढ़ा देंगे, और तेरे पे जो होगा वो तो कर लिया। इसके कारण वो जी बहुत दबाव में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। हमने बहुत समझाया जी, उनकी समझ में नहीं आई। हरियाणा के रोहतक में हुई गोलीबारी में मारी गई मथुरा की पहलवान पूजा तोमर का शव देर रात उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। पूजा तोमर स्टेट और नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। पूजा मूल रूप से मथुरा के सिहोरा गांव की रहने वाली थी और पिछले दिनों रोहतक में अखाड़े में कोच के आपसी विवाद में आरोपी कोच सुखविंदर मोर ने फायरिंग कर कुश्ती कोच मनोज, उनकी पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या कर दी थी। फायरिंग में मनोज का बेटा घायल हो गया था और 2 अन्य कुश्ती कोच और एक महिला पहलवान की मौत हो गई थी। पूजा तोमर के परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा और परिवार को आर्थिक मदद की मांग की है। उन दोषियों को सजाए मौत की उम्मीद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जिला मथुरा कुश्ती एसोसिएशन की तरफ से ये मांग करता हूं कि सबसे पहली मांग उनको सजाए मौत हो। दूसरी मांग यहाँ लक्ष्मी नगर चौराहे के पास इसका जो घर है, विधायक जी के अनुरोध करूंगा, आप सुन रहे हैं खड़े मेरे पास में, कि ये लक्ष्मी नगर पूजा तोमर के नाम से जाना जाए आगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि इसको पूरी हिम्मत दे, और साथ ही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि जो मुलजिम है वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, सज़ा मिले। उसके साथ साथ इस बच्ची के परिवार को आर्थिक रूप में प्रदेश सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारे खेलकूद विभाग हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इसकी आर्थिक मदद की भी बहुत मांग करता हूं मैं। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक मैजिक को टक्कर मारते हुए खाई में पलट गई। भीषण टक्कर में मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 7 घायल हैं, 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुरम के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से आज हादसों का दिन रहा। आजमगढ़ में हादसा होता है, ऑन द स्पॉट 3 लोगों की डेथ हो जाती है। 7 जो हैं वो घायल हैं, जिसमें से 2 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, यानी कि बेहद ही गंभीर रूप से घायल हैं। मंदिर में ट्रक घुस गया, रफ्तार इतनी ज्यादा थी, मंदिर जो है पूरी तरह से तोड़ दिया। देवी माँ का यह मंदिर बताया जा रहा है। और पीलीभीत में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, यहाँ पर भी जान चली जाती है। तो कुल 4 लोगों की मौत, 7 जख्मी, जिसमें 2 और अब ये नंबर 3 हो गया, यानी कि आंकड़ा 3 की हालत नाजुक है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद न्यूज 18 ने सबसे बड़ी मुहिम चलाई। मुहिम उत्तराखंड को फिर से आबाद करने की है। मुहिम आपदा प्रभावितों को मदद करने की है। मुहिम जिंदगी को फिर से गुलजार करने की है। इसके लिए आज बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से आप भी जरूर जुड़िएगा। फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा को सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाया। सबसे पहले हमने दिखाया कि रैणी गांव में ऋषिगंगा ने तबाही मचाई है, और हमने ही दिखाया कि तपोवन की टनल में 35 लोग फंसे हैं। हमने ही दिखाया कि इस आपदा में 204 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, तो उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं जिनको आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। सरकार ने, राहत कर्मियों ने और स्थानीय लोगों ने भी शिद्दत के साथ मदद की, और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन अब बारी अगले कदम की है। उत्तराखंड को मिले इन जख्मों को भरने की है, उत्तराखंड को मरहम लगाने की है, और इसके लिए न्यूज 18 लेकर आया है सबसे बड़ी मुहिम, देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा मदद इकट्ठा हो सके, आपदा प्रभावितों को मदद मिल सके, प्रभावित इलाकों का फिर से पुनर्वास हो सके, और जो लोग बच गए हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसके लिए दोपहर 2 बजे से न्यूज 18 के मंच पर कई बड़े दिग्गज इकट्ठा होंगे। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौजूद रहेंगे, तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत भी इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
कला, संस्कृति और जगत के भी कई दिग्गज इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य लोगों से भी मुहिम के साथ जुड़ने और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करने की अपील कर रहे हैं। देवभूमि के साथ देश, इस मुहिम से जुड़िए और पीड़ितों की मदद कीजिए। संकट की इस घड़ी में आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के लिए बन सकती है बहुत बड़ी राहत। आगे आएं और इस मुहिम से जुड़ें। पूरा देश उत्तराखंड के साथ है और न्यूज़ 18 की मुहिम के साथ है। पूरा देश खड़ा है और हम लोग भी खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के मदद के लिए खड़ी है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई। साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश। आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD. Strength outside, flexibility inside. देवभूमि के साथ देश। देवभूमि में आई भीषण त्रासदी के बीच अड़िग रहकर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहा है। संकट की इस घड़ी में न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पीड़ितों की मदद के लिए बड़ी मुहिम शुरू की है, देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम के जरिए हम आपसे भी मदद की अपील करते हैं कि आपकी एक छोटी सी मदद आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ टाटा टिस्कॉन एसडी की खास पेशकश देवभूमि के साथ देश आज दोपहर 2 बजे इस मुहिम से जुड़े और मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करके आपदा पीड़ितों की मदद करें। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई। साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश। आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD. Strength outside, flexibility inside. हम सभी देवभूमि उत्तराखंड के साथ हैं। इस आपदा में पूरा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम जिस हद तक भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ में हैं। और जिस तरह से आपका मुहिम है, आपका मुहिम भी बहुत सराहनीय है और हमारा सबका कर्तव्य है, हम उत्तराखंड के साथ हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा जो आई उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। जिस तरीके की जो भी मदद होगी उसको सबको करने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई बदमाश शानू गोली लगने से जख्मी हुआ है। शानू को जो है गोली लगी और उसका साथी मौके से फरार हो गया। बदमाश के पास से तमंचा, चाकू, रस्सी बरामद हुई है। पहले से इस पर कई मामले दर्ज हैं। पूछताछ में बदमाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो लगातार ऑपरेशन क्लीन चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का और यहां पर बदमाश शानू को आप देख पा रहे हैं, गोली लगने से जख्मी गिरफ्त में आया है और इसका साथी मौके से फरार हो गया। तमाम जो अपने पास ये वेपन्स रखा करता था सब पुलिस को बरामद हुए हैं। पहले से भी इस पर कई मामले दर्ज हैं। मेरठ की बेटी प्रियंका ने यूपी ही नहीं पूरे देश का मान बढ़ाया। एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने रांची में चल रही राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा कर ओलंपिक कोटा अपने नाम कर लिया। प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर की वॉक महज 1 घंटे 28 मिनट 43 सेकंड में पूरी कर नया कीर्तिमान बना दिया। मेरठ की बिटिया ने खुली आंखों से जो सपना देखा आज वो साकार हो गया है। अब प्रियंका टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा लहराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रियंका गोस्वामी ने रांची में चल रही राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर की वॉक महज 1 घंटे 28 मिनट 43 सेकंड में पूरी कर नया कीर्तिमान बना दिया है।
इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान की भावना जाट के नाम था। प्रियंका गोस्वामी की इस उपलब्धि के साथ मेरठ में स्पोर्ट्स की दुनिया में एक और नाम जुड़ गया है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे सीएम योगी का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल प्रियंका को योगी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए चुना था। हालांकि बेंगलुरु में राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कैंप में होने की वजह से वो लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में नहीं पहुंच सकी थी। रांची में मेरा 5वां कंपटीशन था, जिसमें मैं 4 मेडल लेके जा चुकी हूँ। पहले फर्स्ट शायद मेरा गोल्ड मेडल है इधर, वो भी इंडिया रिकॉर्ड के साथ। तो मुझे बहुत खुशी है और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड ने मुझे मोटिवेट किया। योगी आदित्यनाथ जी ने हमें 24 जनवरी को ये अवार्ड से सम्मानित किया था। तो उस मोटिवेट से भी अवार्ड से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। तो मेरा ओलंपिक जो है उससे भी एक मोटिवेशन है। सुना आपने, योगी सरकार ने प्रियंका पर जो भरोसा जताया उससे ही उन्हें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिला। प्रियंका गोस्वामी कहती हैं कि अब उनका अगला टारगेट ओलंपिक में अपने देश का मान बढ़ाना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको लेके, क्योंकि मेरा ये टारगेट लास्ट ईयर ही हो गया था कि मुझे 28 प्लस करना है। तो वो टारगेट मेरा आज कंप्लीट हुआ। अभी मेरा नया टारगेट होगा, ओलंपिक्स होगा। ओलंपिक में जाके नया टारगेट होगा, वो पूरा करना है। और भगवान ने चाहे मैं उसको और अच्छे से मेहनत करके कंप्लीट करूँ। प्रियंका मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार मेरठ में रहता है। बेहद सामान्य परिवार में पली बड़ी प्रियंका 8 किलोमीटर स्कूल पैदल जाती थी। लेकिन कौन जानता था कि उनका अभाव ही उन्हें सूबे ही नहीं, देश और दुनिया में अनोखी पहचान दिला देगा। प्रियंका के इस अचीवमेंट पर उनके कोच गुरमीत सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि सालों की मेहनत आखिर रंग लाई। नहीं, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है ये। क्या कहते हैं, आगे प्रैक्टिस के हिसाब से ये सभी जो किया था इन्होंने, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस था और आगे आने वाले टाइम पे भी ये अच्छा करेंगे। जो लास्ट टाइम ये क्वालिफायर से चूक गए थे, जो इनका 34 सेकंड से रह गया था, तो उसी हिसाब से हमने काम किया, कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस किया। तो काफ़ी हार्ड वर्क भी किया इन्होंने। अब बेटी प्रियंका को देश भर में पहचान मिल रही है। घर वाले कह रहे हैं कि परिवार के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। आज सुबह जब बताया, उससे पहले तो मैं सपना देख चुका था। सपने में मैंने ना बताया था कि आज कुछ अच्छा ही होने वाला। मुझे किसी ने आशीर्वाद दिया कि कुछ अच्छा ही होने वाला। मैंने बताया था कि आज सोनू का नंबर पड़ेगा। हम बांके बिहारी जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं हर महीने बांके बिहारी वृंदावन जाती हूँ। हाँ, उन्हें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो वही मुझे सपने में दिखे रात। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि कोई चिंता की कोई बात नहीं रही। बस रांची में चल रहे राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रियंका की प्रतिभा को और पंख लगे और इसी के साथ मेरठ की बिटिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का डंका बजाने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महामारी ने कई उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी है। टूरिज्म इंडस्ट्री को तो कोरोना संक्रमण की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। इससे निजात दिलाने के लिए यूपी टूरिज्म ने संगम नगरी प्रयागराज में एक अनोखी पहल की है। आइए मिलकर देखते हैं उस पहल को। कोविड संक्रमण की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। होटल और रेस्टोरेंट 1 साल से वीरान पड़े हैं। हालांकि कोविड वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए यूपी टूरिज्म ने संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। इस फूड फेस्टिवल में लोगों के लिए कोविड से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मसालों से स्पेशल फूड तैयार किए गए। इन व्यंजनों में खास तौर पर उन्हीं मसालों का प्रयोग किया गया जिनका इस्तेमाल कोविड के दौरान भी लोग अपने घरों में काढ़ा बनाकर पीने में करते थे। यूपी टूरिज्म के सीनियर मैनेजर डीपी सिंह ने बताया कि फूड फेस्टिवल में करीब 35 तरह के वेज और नॉन वेज व्यंजन लोगों के लिए तैयार किए गए। इसका मकसद था कि जो लोग भी कोविड के चलते अब तक बाहर नहीं खा पा रहे थे, वो लोग भी इन विशेष मसालों से तैयार इन लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें और अपना जायका भी बदल सकें। ये कोविड के संक्रमण काल से निकलने के लिए, साल भर जो संक्रमण काल रहा उससे निकलने के लिए हमने ये फूड फेस्टिवल किया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन इसमें जो स्वागत कर रहा है फूड का। जितने कोविड में हमारे मसाले हैं, जो हमारे हर्बल मसाले हैं, जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जिसका हम काढ़ा पीते थे, उन सारे मसालों का प्रयोग हमारे कबाब, हमारे जितने बिरयानी हैं, जितने फूड आइटम हैं, उन सब में किया गया है। इस फूड फेस्टिवल में शामी और रेशमा कबाब लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, तो गिलावट कबाब और मुर्ग जजीज टिक्का भी लोगों की जुबान पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहा।
अच्छी बात ये रही कि फूड फेस्टिवल में वेज और नॉन वेज दोनों के शौकीनों के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।